हरि ओम। सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्री तृतीयवर्षस्य साहित्ये द्वितीयपत्रे महाकविशूद्रकविरचित मृच्छकटिकम् इति प्रकरणस्य प्रथमाङ्के एकं प्रसङ्गं पठामः। तत्र यथा पूर्वं भवन्तः पठितवन्तः, यदा शकारः विटचेटाभ्याम् अनुगम्यमानः वसन्तसेनाम् अनुधावति, तदानीन्तनः प्रसंग एषः। पश्यन्तु, जब शकार पीछा कर रहा है वसंत सेना का उस समय, और शकार ने कहा था कि देखिए, चेट से कहता भाव भाव हे महानुभाव, बलीयसि खल्वन्धकारे माशराशि प्रविष्टेव मसी गुटिका दृश्यमानैव प्रनष्टा वसंत सेना। हे महानुभाव, इस अत्यंत घने अंधकार में जिस प्रकार से माशराशि प्रविष्टा इव, मसी गुटिका जैसे कोई स्याही की गोली और काले उड़द के ढेर में और गिर जाए और उसी में मिल जाए तो उसका ढूंढना जो है अत्यंत कठिन होता है। उसी प्रकार से दृश्य माने दिखाई पड़ते पड़ते दिखाई पड़ रही है, और जैसे जैसे खोजते जा रहे हैं वैसे वैसे और वो और लुप्त होती जा रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे ही वसंत सेना इस घने अंधकार में कहीं लुप्त हो गई है, खो गई है। विट कहता है, अहो बलवान अंधकार, बहुत ही घना अंधकार है। तथा ही क्योंकि आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मीलितापि दृष्टिर्निमीलिते वांधकारेण, कि मैं आलोक विशाला दृष्टि ही, आलोक विशाला जिसको अत्यंत दिखाई पड़ता है, अत्यधिक दिखाई पड़, सब कुछ देखने में जो समर्थ है, आलोक विशाला जिसका देखने का सामर्थ्य अत्यधिक है, ऐसी मेरी जो दृष्टि है सहसा अकस्मात अचानक तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना, तिमिर अंधकार, अंधकार में प्रवेश करने से बीच में जिसका क्रम टूट गया है, अंधेरे के बीच में अंधेरा आ जाने से, और जिसका क्रम देखने की जो शक्ति है वो टूट गई है, ऐसी उन्मीलिता अपि, खोली हुई आंखें खुली हुई हैं, उद्घाटित नेत्र हैं, फिर भी अंधकारेण निमीलिता इव, ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार ने इन मेरी खुली हुई आँखों को और बंद कर दिया हो, अर्थात मेरे जो ये नेत्र हैं और उनसे अब सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है अंधकार के कारण। तो यूँ लगता है जैसे मेरे नेत्र बंद हो गए हों, खुले खुले भी और बंद जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार का वर्णन कर रहा है। और भी कहता है पीछे, बड़ा अच्छा श्लोक है, यहाँ भी उत्प्रेक्षालंकार है इस श्लोक में। अगला श्लोक भी उत्प्रेक्षालंकार का ही और एक बहुत ही सुंदर निदर्शन है, उदाहरण है। देखिए, लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतांगता। तो इसमें कहता है विट कि तमः अंगानि लिम्पति इव, तमः अंधकारः, अंगानि मेरे अवयवों में, मेरे अंगों में, लिम्पति इव मानो लेप कर रहा है, अंगों में जैसे लेप कर रहा हो, कोई शरीर में लगा रहा हो, इस प्रकार से यह अंधेरा अंगों में लेप सा कर रहा है, मानो लेप कर रहा है, उत्प्रेक्षालंकार। और वर्षति वांजनम नभः, नभः अंजनम वर्षति इव, नभः आकाशम, जो आकाश है वो मानो अंजनम कज्जलम वर्षति, वृष्टिम करोति, कज्जल से वृष्टि, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश और काजल की वर्षा कर रहा हो। और जो मेरी दृष्टि है वो कैसी है कि असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतांगता, जैसे किसी असज्जन पुरुष की, दुष्ट व्यक्ति की सेवा की जाए और वह सेवा निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि भी इस अंधकार में विफल हो रही है, निष्फल हो रही है। असत पुरुष सेवा इव मे दृष्टि ही विफलतांगता व्यर्थताम प्राप्ता, मेरी दृष्टि व्यर्थ हो गई, अर्थात हम कुछ भी देख पाने में समर्थ नहीं है। तो शकार कहता है भाव भाव अनिश्यम वसंत सेन काम, कि मैं
और बसंत सेना को ढूंढ लेता हूँ, ढूंढ लूँगा। तो विट ने काणिनी माता अस्ति किंचित चिन्हम यदुपलक्ष्यसि, कोई इस प्रकार का कोई लक्षण मिल रहा है क्या, कोई चिन्ह है क्या जिससे तुम्हें लगता है कि तुम ढूंढ लोगे? तो शिकार कहता है भाव भाव किमिव, किस प्रकार का चिन्ह? तो विट ने कहा भूषण शब्दम सौरभ्यानुविद्धम माल्यगंधम व, या तो आभूषणों का शब्द, आभूषण पहने हुए अलंकारों को धारण किए हुए वसंत सेना जा रही है तो उन आभूषणों का रुंझुन रुंझुन शब्द हो रहा हो गया तो उनसे, या फिर जो उसने माला पहन रखी है जिसमें अत्यंत सुगंध आ रही है उस सुगंध से, ऐसा कोई चिन्ह आपको मिल रहा है क्या? तो शकार चूँकि उल्टी सीधी बातें बोलता है तो कहता है शिणो में माल्य गंधम, हाँ 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 मैं माला की गंध को और सूंघ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, शिणो में सुन रहा हूँ, शिणो में माल्य गंधम, माला की गंध को शिणो में सुन रहा हूँ। सुना तो कानों से जाता है और माला की गंध को कैसे सुना जाएगा, उसे तो नाक से सूंघा जाएगा। और अंधकार पूर्णतया पुनर्नासिकया सुव्यक्तम पुनर्न प्रेक्षे भूषण शब्दम, और अंधकार से भरी हुई नासिका के द्वारा उसके भूषण के शब्द को और मैं देख नहीं पा रहा हूँ। भूषण का शब्द देखा, आभूषण का शब्द, अलंकारों की जो आवाज़ है रुंझुन रुंझुन, वो क्या दिखाई पड़ती है? देखा क्या नासिका से जाता है, लेकिन नहीं, ये विचित्र प्रकार के संवाद करने के लिए प्रसिद्ध है शकार। विट कहता है जनांतिकम अलग से, बसंत सेने कामम प्रदोष तिमिरेण न दृश्य से त्वम, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है ये, तो उसकी सहायता करने के लिए बोलता है कि हे बसंत सेने, कामम भले ही प्रदोष तिमिरेण, इस रात्रिकालीन अंधकार से तुम न दृश्य से, तुम दिखाई नहीं पड़ रही हो, सौदामनीव जलदोदर संधिलीना, जलदोदर संधिलीना, जलद कौन? बादल, और बादलों के उदर में मध्य प्रदेश में बादलों के बीच में छिप, और उसके संधि में उसके जो बीच का भाग है उसमें नीलीना छुपी हुई, सौदामनी इव विद्युत इव, जैसे बिजली और काले बादलों के बीच में छुप जाए, उसी प्रकार से तुम इस घने अंधकार में दिखाई तो नहीं पड़ रही हो। किंतु त्वाम सूचयिष्यति तु माल्य समुद्भवोयम गंधश्च भीरु मुखराणि च नूपुराणि, लेकिन ये ध्यान रखिए कि माल्य समुद्भवोयम गंधः, माला से उत्पन्न होने वाली जो सुगंध, और मुखराणि नूपुराणि च, और जो शब्द करने वाले तुम्हारे नूपुर जो पाजेब हैं बजने वाली रुंझुन रुंझुन, ये हे भीरु, हे भयशीले बसंत सेने, तो हम सूचयिष्यति, तुम्हें सूचित कर देंगे, तुम्हारी सूचना दे देंगे कि तुम कहाँ हो। श्रुतम बसंत सेने, कहता है बसंत सेना सुन लिया क्या? तो बसंत सेना मन में, स्वगतम मन में कहती है श्रुतम गृहीतम च, कि मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। फिर नाट्येन भूषणान्युत्सार्य माल्यानि चापनीय किंचित परिक्रम में हस्तेन परामृश्य, अपने अभिनय करती जैसे आभूषणों को अपने शरीर से उतार रही हो और अपनी मालाओं को भी दूर फेंक देती है, और फिर थोड़ा घूम करके हाथ से स्पर्श करती और कहती है श्रुतम क्या कहती है? जाना ये कि अहो भित्ति परामर्श सूचितम पक्षद्वारकम खलवेतत्, कि दरवाजे को छूने से लगता है कि बाहर का ये दरवाज़ा है। और जाना में च संयोगेन गेहस्य समृतम पक्षद्वारकम, और इस छूने से ये पता लग रहा है कि घर का दरवाज़ा बंद है। पक्षद्वारकम समृतम बंद है। तो चारुदत्त अंदर बैठा हुआ है, ये तो बाहर की घटना हुई, चारुदत्त का घर है वो। अंदर तो कहता है समाप्त जपोस में तत्साम्प्रतम गच्छ मातृभ्यो बलिम पर, अब जाओ और माताओं के लिए बलि ले जाओ। विदूषक कहता है नहीं जाऊंगा। और इसके बाद का काफ़ी और लंबा प्रसंग तुम लोगों ने पढ़ लिया था, तो साथ में और विदूषक कहता है कि रदनिका को भी भेजो, तो तैयार हो रदनिका को और भी ले जाओ, ऐसा चारुदत्त ने कह दिया कि तुम भी जाओ। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगे तो वहाँ दीपक जला करके आ रहे थे, दरवाज़ा खोल रहे थे, ये विदूषक खोल रहा था। तो बसंत सेना वहाँ खड़ी है, देखा कर यहाँ उजाला हो गया, प्रकाश हो गया तो ये हमें लोग पहचान जाएंगे। तो उसने अपने पटांत से, अपने और साड़ी के आंचल से उस दीपक को और बुझा दिया। तो कहता अरे ये तो दरवाज़ा खोलने से एक अचानक जो बंधी हुई हवा थी उससे ये
और दीपक बुझ गया है। इसलिए रतंगा को कहता है कि तुम और यहीं पर दरवाजे से बाहर निकलो और मैं अंदर जा कर के दीपक को जला करके ले आता हूँ। उधर शकार बंदसेना को ढूंढ रहा है और शकार कहता है भाव भाव अनिश्यम वसंत का ढूंढता हूँ। तो पिटने का अनिश्यता मनुष्यता ढूंढो ढूंढो। शकार कहता था कब तो ढूंढता, कहता भाव भाव गृहीता गृहीता पकड़ ली पकड़ ली। पिट कहता है मूर्ख हमारे ये तो मैं हूँ। तो शकार कहता है पुनरन्विष्य चेटम गृहीत्वा, फिर ढूंढ करके और कहता आप पकड़ लिया। तो चेट कहता है महाराज ये तो मैं हूँ। तो फिर वो रजनिका को पकड़ता है। ये भी प्रसंग और पूरा यहाँ पर हो चुका है। इसके आगे का और प्रसंग हम अगली बार में पढ़ाएंगे। आज यहीं पर पूरा करते हैं। ठीक है।